हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो कल मैंने आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस शेयर किए थे फ्रॉम बुक वन, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट और यू कैन से शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकेंड बुक, दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बच्चे, these questions are short, right? तो let us start from the very first chapter जो हमारा है challenges to nation building। पहला क्वेश्चन इसमें आपका, मतलब इवन दो इट इज़ नॉट ऑन द स्क्रीन बट आई वुड टेल दैट इस चैप्टर के आप जो हो MCQs को बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें आपके जो है कौन प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, देन हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, एंड देन जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह वो कौन था, कौन सा स्टेट ऐसा था जो सबसे पहले विच जॉइन इंडिया, दैट इज ट्रेवनकोर, किस स्टेट में प्लेबिसाइट हुआ था, जूनागढ़। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो MCQs में आपके आएंगे, या फिर यू कैन से इन असर्शन रीजन टाइप, right? Plus map questions. Then the first state to be created on language basis, जिसके अंदर आपका पोट्टी सीताराम राजू का जो रोल है वो भी है। सरदार पटेल का जो रोल है इन इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, डोंट फॉरगेट टू मतलब कि लर्न दिस, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। देन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है, 3 challenges faced after independence, that is how to adopt democracy, diversity, development, ये वाला, and role of reorganization commission and how it was different from other countries like Soviet Union। और इंडिया के अंदर ऐसा कौन से कितने स्टेट्स हमारे थे, 14 स्टेट्स एंड 6 UTs, वो आपका। फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्शन, तो वाई फर्स्ट इलेक्शन हमारा जो है इट वॉज पोस्टपोन, वाई इट वॉज कॉल्ड दैट फर्स्ट जनरल इलेक्शन इज अ मैमोथ टास्क, क्योंकि उस वक्त में वी डिड नॉट हैव द इलेक्टोरल रोल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्शंस एट दैट टाइम एंड नाउ? पहले आपका जो है पेपर के ऊपर नाम लिखकर डाला जाता था, फिर बैलेट पेपर्स आए, एंड नाउ वी आर हैविंग द EVM। Then you can expect the passage based questions from this chapter, factors contributing to the dominance of Congress party or how it was called as an umbrella party, जिसके अंदर सारे factions आपके होते थे, what were factions, role of election commission and first election commissioner Sukumar Sen, right? And how, what was the role of opposition parties? उस वक्त में opposition parties were more likely in, मतलब कि they were part of the ruling government in the sense कि they used to cooperate on certain policies. Then third वाला हमारा है the development, उसमें हमारे हैं the 2 models of development which we had in front of us, that is आपका capitalism and socialism, and what model did we take, that is mixed economy. Then what was the Bombay plan, then what were the outcomes of the initial initiatives and difference between first and second 5-year plans, right? फोर्थ चैप्टर हमारा है हमारा इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। तो इसमें आपके जो है सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट आर द डोमेस्टिक फैक्टर्स और फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। Why did Nehru regard conduct of foreign relations as indicator of independence? This is an NCERT question. Write a short note on India's nuclear policy is very common question. Why India opposed the NPT or CTBT? Because उनको लगा था that was partial. जो 68 से पहले जिन कंट्रीज ने ले लिया था, यूज़ किया था, they were benefited, and India wanted to establish its scientific advancement. Then what were the causes of tension between India and China? और एक क्वेश्चन क्लास 12 बड़ा कॉमन रहा है कि हमारा सीनो इंडियन रिलेशन 1962 से कैसा रहा है, because during that period we had a dent, the dent was external and internal, but later on what were the developments, बीच में थोड़ा टेंशन था, देन व्हेन राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर उस वक्त में देयर वर सम इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद नाउ वी आर हैविंग अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, राइट? द नेक्स्ट इज चैप्टर 5 विच इज अबाउट
Indira Gandhi, the split in Congress party, what was the era of मतलब the return back, how restoration of Congress party. तो सबसे पहले what is the Congress system, then why, what were the factors that led to the popularity of Indira Gandhi, what was the meaning of syndicate, वो जो आपके स्टॉवर्ट्स थे, एंड उनका रोल क्या था इन एस्टैब्लिशिंग इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज लेटर ऑन इन द स्प्लिट, व्हाट वर द मेजर रीजंस, देन जो उस वक्त में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, व्हाई इट वाज सो इम्पॉर्टेंट, मैप क्वेश्चन, व्हाट वर द चैलेंजेस आफ्टर नेहरूज डेथ, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था हु एंड हाउ, एंड दिस वाज आल्सो बिकॉज दैट वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक टर्मोइल, राइट. देन व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन, तो व्हाई इट वाज कॉल्ड एज अ, मतलब उसको बहुत सिग्निफिकेंट क्यों बोला जाता है. सिक्स्थ इज अबाउट द इमरजेंसी एंड दैट पीरियड, ये उसका है. तो उस पीरियड, उस वाले चैप्टर से आपके जो है सबसे पहले तो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ अनरेस्ट इन गुजरात एंड बिहार, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट आपका था, इन्फ्लेशन आपका था, देन व्हाट वाज अ टोटल रिवोल्यूशन कॉल्ड बाय जेपी नारायण, देन व्हाई इमरजेंसी वाज पुट, what were the reasons, then what were the excess, यानी कि उस वक्त में क्या ऐसा कुछ गलत मतलब लिया गया था वो, एंड what were the lessons that draw, ये बहुत 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 important है, what was the Shah Commission's finding about emergency, right. From चैप्टर 7 दैट इज अ रीजनल एस्पिरेशन, आपका वो जो चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशंस, उसमें आपके जितने भी आपके, एक हमारा पंजाब दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है एंड नॉर्थ ईस्ट दिया है क्लास 12. ये पहले तो आप 3 एरियाज को डिफाइन कर लीजिए, राइट. तो रीजनल डिमांड्स एग्जाम्प्लीफाई द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक क्वेश्चन है विच इज इनफैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. देन जम्मू कश्मीर में टेंशन्स कैसे थे, उन टेंशन्स में आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट क्या था, एक्सटर्नल द सपोर्ट दे वर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, इंटरनली जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी वो. देन लेटर ऑन the Article 370 was removed, so what was it justified? In Punjab, what was the major problem? Operation Blue Star, how it hurt the sentiments of the Sikhs, and then later on Rajiv Gandhi and Longwal Punjab Accord, वो मेन फीचर्स की इंडियन अप्रोच क्या रहा है, ये मैंने अभी रिसेंटली जो आपका वीडियो डाला है उसके अंदर आई हैव टेकन द वेरी फर्स्ट दैट वी बिलीव्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन गवर्नमेंट बिलीव्स इन अप्रोचिंग थ्रू नेगोशिएशंस, ये वो वाला क्वेश्चन है. द असम मूवमेंट, आउटसाइड मूवमेंट, सेक्शनिस्ट मूवमेंट्स, वो वाला आपका, राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द करंट. अब हम क्या बोलते हैं, देर वॉज अ सिस्टम कॉल्ड कांग्रेस एंड नाउ देर इज अ सिस्टम कॉल्ड बीजेपी. देर वॉज वन वॉट वी कॉल एज प्लानिंग कमीशन, नाउ वी हैव नीति आयोग. नीति आयोग के क्या आपके मेन एलिमेंट्स है, नीति आयोग जो है उसके अंदर, नीति आयोग के अंदर व्हाट यू हैव, who is the chairman, who is the main chairperson, the commission, how it is made out of all the chief ministers, out of all the stalwarts, experts from the and what is its main vision, wo picture based question. Then the emergence of BJP as a significant force after emergency. Indian politics हमारा कैसा रहा, what was Mandal Commission, what was its recommendation, how the coalition government came up, what was its main aim and why it was adopted, what were the development. ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना बच्चे, डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 1996 90s वाला, इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है कि वॉट मतलब कि इमरजेंसी के बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी, लाइक अयोध्या वाला आपका हुआ था, मंडल कमीशन आपका हुआ था, देन हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा लिया गया था, देन असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, ये वाले सारे पॉइंट्स इसके अंदर हमारे आएंगे विच एक्चुअली शेप्ड अप द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1990. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट वर दोज फैक्टर्स या फिर व्हाट वर दोज डेवलपमेंट्स विच हैपेंड आफ्टर ड्यूरिंग 1990s जिसने अभी जो हमारा करंट पॉलिटिक्स है उसको एक नया शेप दिया था,
राइट ये मतलब दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन विच यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू. देन what is the ग्रोइंग कंसेंशस, मतलब डिफरेंसेस हमारे पॉलिटिशियंस में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद प्रैग्मेटिकली, मतलब इसमें क्वेश्चन आता है कि नाउ द लीडर्स दे थिंक ऑन द प्रैग्मेटिक ग्राउंड रादर देन फिलॉसफीज, एंड दैट इज व्हाट वेयर कोएलिशन कम्स. ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मतलब ट्विस्ट होकर कह लो या फिर लैंग्वेज चेंज करके कह लो. दिस ऑल्सो कम्स इट कि नाउ द leaders or the political parties, they believe in the pragmatic implementation rather than philosophy. तो वो आपका ये है growing consensus. This question has been in the paper in repeatedly for many times. So I've taken up all the important questions from the previous years and टेकन इट इनटू 2 सेगमेंट्स. बुक 1 जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया है और आज मैं आपके साथ जो हूँ बुक नंबर 2 दैट इज़ इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस से मैंने शेयर किया है. एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस विच आर पुट, जिसमें मैंने जैसे पिक्चर बेस्ड डाला है, किसी में मैप डाला है, किसी में पैसेज डाला है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट आई हैव एडेड, बिलीव मी क्लास 12 80 on 80 is in your pocket, right? So best of luck. See you again. Bye.